Inspector Savitasi reporting, sir. वाह सफी, कितनी अच्छी लग रही हो। तुम तो पुलिस यूनिफॉर्म में पापा जैसी दिख रही हो। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। पुलिस अंकल मैं कैसे दिख रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। देख रहे हो ना निनाद, ये सब सही के दिमाग का खेल है। बेटी को जानबूझकर ऐसे तैयार करके लाई है। ऐसी नौटंकी करेगी तभी तो फोटो छपेगी, विराट के साथ दिखाई देगी और फिर दुनिया बातें बनाएगी। सभी तुम कहाँ बैठी हो? और डॉक्टर आंटी कहाँ हैं? वाह! मैं आई के पास आती हूँ। अरे रुको सभी, अच्छी आप थोड़ा साइड में जाओ ना प्लीज, सब यहाँ पे बैठ जाएगी। काकू बच्चे हैं। जाओ सभी बैठ जाओ। अब ये छुटकी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। वही नहीं, छोटी सी बच्ची है, छोड़ भी दीजिए। जिस औरत के लिए घर में बात करना भी पाप है, आज उसी के लिए यहाँ पे ताली बजानी पड़ रही है। दादा प्लीज रहने दो ना, कब तक सही से ऐसे जल्दी पूछते रहोगे? अरे बाड़ा, ये बैग तो उतार दो। वे मेरी बात स्पेशल डिश है। ऐसा क्या अंदर? साथ में बताऊंगी। सभी उपस्थित गणों को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जरा भी देर न करते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर श्री प्रमोद देशपांडे, डीजीपी श्री राजेंद्र कामले, महाराष्ट्र विकास दल के प्रमुख श्री कौशिक वाकणकर, महाराष्ट्र विकास दल के प्रमुख भाऊ शिवदास पाटिल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दशहरे के मेले में चौहान और जोशी परिवार ने मिलकर जो बहादुरी दिखाई है, उसकी वजह से बच्चों को अगवा करने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया। कुल 18 बच्चों को उनके चंगुल से रिहा करवाया। उन 18 बच्चों के परिवारों और तमाम लोगों की तरफ से चौहान और जोशी परिवार को बहुत बहुत बधाई। खास तौर पर उन 2 बच्चों को धन्यवाद, विनायक चौहान और सवी जोशी। और अब मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री विराट चौहान जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने सूचना मिलते ही उस गैंग के अड्डों पर रेड मारी और अगवा किए गए बच्चों को रिहा करवाया। और साथ ही उन 3 बहादुर लोगों को भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गैंग को पकड़वाया। विनायक चौहान, हमारी छोटी सी प्यारी सी पुलिस वाली सवी जोशी और सवी की आई डॉक्टर सई जोशी। मैं हमारे विशिष्ट अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि वो इन्हें शौर्य पुरस्कार से सम्मानित करें। डॉक्टर सई जोशी, विनायक चौहान, सवी सई जोशी, रुको। काय झालं बाळा?
मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तो पूरी अपनी माँ पे गई है। अरे बड़ा, एक मिनट। हाँ, ये लो बड़ा। थैंक यू। बोलो। आपको पता है मैं ये यूनिफॉर्म क्यों पहन के आई हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि पुलिस ऑफिसर बनना है ना, अरे वाह। और मैं सैल्यूट बनूंगी। मैं कुत्तों को टिसुम टिसुम करके तेल में बंद करूंगी, बिल्कुल पुलिस अंकल की तरह। मेरे पापा को तो नहीं देखा, लेकिन मैं चाहती हूँ वो पुलिस अंकल जैसे ही हो। विराट जैसा बाबा चाहिए इसे। पता नहीं किसका खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। मुझे पहली बार मेडल मिला है, लेकिन मेरे पापा के पास इससे बहुत सारे मेडल होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। मैं उनसे कभी मिली नहीं ना। मैंने रंगोली में पूछा था मेरे पापा कब आओगे, लेकिन वो आते ही नहीं। मेरे में वो पैतांदी नाम को पकड़ लिया था ना, मुझे कहा था पापा आएंगे, लेकिन वो तब भी नहीं आए। लेकिन आपको पता है पुलिस अंकल आए और मुझे और विनू दादा को पता है। आई ने विनू दादा का समझाया था उसके आई बाबा उसको प्यार करते हैं, इसीलिए वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उनके असली आई बाबा, लेकिन पुलिस अंकल मुझे तो भी ढूंढ लेते। उन्होंने मुझे भी बताया, तो वो मेरे बाबा क्यों नहीं हो सकते? जैसे आई मुझे प्यार करते हैं, वैसे पुलिस अंकल भी मुझे प्यार करते हैं, तो ये मेरे बाबा हो सकते हैं। ये क्या बकवास कर रही है लड़की? जैसे पुलिस अंकल ने और मीनू की आई ने बहुत सारे पेपर्स जमा करके मीनू को अपना पिता बना लिया था, वैसे मैं बहुत सारे पेपर्स आज लाई हूँ। मैं भी पुलिस अंकल को मेरा पापा बना लूंगी। वहीनी, क्या बोल रही है ये? ये लो बहुत सारे पेपर, तो आपको चाहिए वो ले लो। आपको और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं और ज्यादा लेके आऊंगी। आप मेरे पापा बनोगे ना पुलिस अंकल? प्लीज बताओ ना। बड़ा सभी बस, हाँ ऐसे नहीं कहते। हाँ लेकिन ना इसमें क्या गलत है? जैसे पुलिस अंकल ने वीनू दादा को अडॉप्ट किया, वैसे मैं भी पुलिस अंकल को अडॉप्ट करना चाहती हूँ।
पेपर्स लाई हूँ, ग्राफ पेपर्स, नोट पेपर और एक पेपर में तो मैंने लिख के भी रखा है। प्लीज अंकल वो पेपर तो ना, मैं पढ़ के बताती हूँ। आज से पुलिस अंकल मेरे बाबा, तो आज से मैं उनकी बेटी। आज से मेरा नाम सभी तोसी नहीं, सभी विराट चौहान होगा। हद कर दी इस लड़की ने। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। पत्र लिखा और चढ़ा उस सही को। मैं कह रही हूँ ना, ये सब इस सही का ही सिखाया हुआ है। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करेंगे तो भाई मुझे ताते की ना, और मैं रहूंगी ना तो पापा मुझे गुटी गुटी करके मुझे हंसाएंगे। लोग ऑफिस आने वक्त वो मुझसे सिर्फ फोन करके पूछेंगे, बाला आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मुझे बहुत देर तक सोने देंगे और फिर पार्क भी ले जाएंगे। मुझे पुलिस परेड कराएंगे और मेरी फ्रेंड है ना सानवी, वो रोज अपने पापा के साथ लश करती है, तो अब मैं अपने पापा के साथ रोज लश करूंगी। वो मेरे साथ ड्राइंग बनाएंगे, वो मेरी डायनासोर्स की स्टोरी सुनेंगे, मेरे साथ झूला झूलेंगे और भूत वाली पिक्चर्स भी देखेंगे। तब भी कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारा पापा कौन है, तो पुलिस अंकल बोलेंगे मैं सभी का पापा हूँ। अब विनोद दादा भी सच में दादा बन जाएंगे, क्योंकि हमारे बाबा सेम टू सेम हो जाएंगे। पुलिस अंकल हम साथ में कितने अच्छे निकले हैं ना। बड़ा, मैं क्या कहूं? बस अभी, बस। आई रुको ना, ये मेरी और पुलिस अंकल की बीच की बात है, मुझे बात करने दो। पुलिस अंकल बोलो ना, आप मेरे पापा मनोगे ना, मैं आपसे टॉय भी नहीं मांगूंगी और मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्रॉमिस। और मन लगा के पढ़ाई भी करूंगी। प्लीज मेरे पापा बन जाओ ना। सबके पापा होते हैं, बस मेरे ही नहीं है। सब अपने पापा को जानते, सिर्फ मैं ही नहीं जानती। मैंने उनको कभी नहीं देखा, मैंने उनकी फोटो भी नहीं देखी, इसलिए मैं आपको आपको मेरे पापा बनाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे पापा बन जाओ ना अंकल। आईने बताया था पापा बच्चे लोग को पत्ता नहीं देते ना, तो वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। मेरे भी पापा नहीं है, तो मैं पापा को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकती पुलिस अंकल? हाँ बोल दो ना पुलिस अंकल। मान जाओ ना मेरे पापा। बड़ा, काय? हाँ बोल दो विराट सर।
बच्ची है, नादानी में कह गई। वो सीरियसली नहीं कह रही थी। नहीं आई, मैं सीरियसली ही कह रही हूँ। मैं पुलिस अंकल को मेरे अव्वा मना के ही रहूँगी। मिसेस चौहान, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आप ये अनुमति देंगी कि ये बच्ची आपके पति को अपने पिता के रूप में अडॉप्ट करे? देखिए प्लीज, ये बच्ची तो नादान है, लेकिन हम लोग तो नहीं। बेहतर होगा कि हम में से कोई भी इस बारे में बात नहीं करे, प्लीज। सभी चलो यहाँ से। आई मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आई चलो। प्लीज हटिए। ऑटो, ऑटो, ऑटो। आई अंदर फिर से चलते हैं ना। क्यों क्यों वापस चलूं, ताकि जाके फिर से वही सब बोलो? बोलने से पहले कुछ भी सोचा कि क्या कह रही हो? मुझसे पूछा? आई मैंने कहा सभी, मुझसे पूछा बोलने से पहले? बस स्टेज पे चढ़ गई और जो मन में आया बस बोल दिया। बहुत बड़ी हो गई हो, जो मन में आएगा वो करोगी। तभी मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए करती जाओ। सही क्या बोल रही है तू? अरे छोटी बच्ची है वो। बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, ये कह के ना हमने उसे सर पे चढ़ा लिया है। बस हमेशा अपनी इज्जत पूरी करती रहती है और कुछ नहीं। और जब से नागपुर आई है ना, मोशी इसके पर निकल आए। क्या कह रही थी वहां पे सभी? बाबा चाहिए, बाबा लौटते हैं तो फोन करते। क्यों मैं फोन नहीं करती क्या? मैं आपके साथ नहीं खेलती हूँ? मैं आपको कंकोली में रोज रोज पुलिस परेड दिखाने नहीं लेके जाती थी? आपके साथ ड्राइंग करती हूँ, आपकी डायनासोर की स्टोरी सुनती हूँ, आपके साथ रात को ब्रश करती हूँ। नहीं करती क्या सभी? मैंने अपने प्यार में कोई कमी छोड़ी है? कभी कोई कमी आने दी? नहीं ना। तो फिर बाबा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बाबा यार? सही शान, क्या बोल रही है तू? नहीं मौसी, बस बहुत हो गया। बताओ सब, आज प्लीज मुझे बताओ, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? क्या मैं गंदी आई हूँ? वहाँ पे मौसी पूरी मीडिया आई हुई थी, पुलिस थी, कितने सारे लोग थे। वो मेरी बच्ची के बारे में क्या सोच रहे होंगे? और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? उन्हें लग रहा होगा कि मेरी बेटी मेरे साथ खुश ही नहीं है। वो सोच रहे होंगे कि ये तो कितनी बुरी आई है। मेरी परवरिश में हंस रहे होंगे। सबको लग रहा होगा कि अकेली माँ है, क्या बच्चे को पालेगी, क्या संस्कार देगी। अच्छा होता बाप होता साथ तो। अरे ऐसा कोई कहता है क्या कि मुझे बाबा अडॉप्ट करने है? मुझे ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है सभी? ये सारी बातें इसके दिमाग में कहाँ से आती है? अब यही तो कहा था मैं अपने पापा के बारे में ना पूछूं, तो मैं नहीं पूछा। मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ, लेकिन वो आते ही नहीं। ना आप उनके बारे में मुझे बताती, ना वो आते। इसलिए मैंने अपने लिए नए पापा ढूंढ लिए। तो आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आपने ही तो उस दिन मीनू को बोला दादा कि पुलिस अंकल उसको बहुत प्यार करते हैं, वो उसके असली पापा है। तो वो मेरे पापा क्यों नहीं हो सकते? बस चुप चुप, रो मत। मेरे सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोना मत दिखाओ, पहले गलती भी करो फिर रो भी। आज जो आपने किया है ना, उसके लिए आपको डांट नहीं, आपको ना थप्पड़ पड़ना चाहिए सभी। और क्या किसी को भी अपने बाबा बना लोगी क्या?
आपको पता भी है जो आपने कहा है उसका मतलब क्या है? कुछ समझता है? सही क्या बोल रही है तू? चुप हो जा। अरे नहीं मौसी प्लीज, आज हमारे बीच में मत बोलो आप। चुप, मैंने कहा ना, मत रो, बिल्कुल मत रो। मैं किसी को पापा नहीं बना रही हूँ। मुझे अंकल कितने हंसते हैं, मैं चाहती वो ही मेरे पापा बने और मैं भी विनू को दादा मानती हूँ ना, तो हम दोनों भाई बहन हुए ना, उनके पापा मेरे पापा क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ऐसा नहीं होगा सभी। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दुनिया आपकी मर्जी और जिद के हिसाब से नहीं चलती। समझ ला, समझ आ रहा है ना? सही तुझे समझ आ रहा है? तू क्या बोल रही है? हाँ, क्या कर रही है तू? अरे तू छोटी बच्ची में चिल्ला क्यों रही है? नहीं समझ आ रहा मुझे, नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ वहाँ, वो सब क्या कह दिया इसने और मैं अब क्या करूं? रिक्शा, रिक्शा, चलो अंदर। चलिए बाबू। गाड़ी रोक, आओ रुको। ये लो, सभी को लेकर चलो। लेकिन तू किधर जा रही है? आया कहाँ जा रही हो? आई सही सुन तो। आई 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 काकू, काकू मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई भी बात करने की जरूरत है। सभी बच्ची है, नादान है, उसे मैं समझा दूंगा। कोई नादान वादान नहीं है। वो बच्चे अपने माँ से भी 2 कदम आगे। देखा नहीं तूने कैसे तुझसे स्टेज पे अडॉप्शन की बात की? बेचारे विराट की ऐसी हालत हो गई कि उसके मुंह से कुछ निकला तक नहीं। हो ना भाई, वो छुटकी बहुत चंट है। हाँ, चंट वो नहीं है, उसकी माँ है जिसने उसे ये सब सिखाया है। अगर वहां इतने लोग नहीं होते तो मैं वहीं के वहीं उसकी सारी चालाकी निकाल देती। विराट ने उंगली क्या दी थी, पूरा का पूरा हाथ छीनने में लगी हुई है ये सही। विराट बरोबर बोला, वो बच्ची तो छोटी है, उसके दिमाग की उपज नहीं है ये बीज उसकी माँ ने बोया है उसके दिमाग में। और कहीं ना कहीं ये सब तेरी वजह से हुआ है पत्रलेखा। सभी पहले वीनू की दोस्त बनी, फिर उसकी बहन बनी और अब विराट को अपना बाबा बनाने की कोशिश कर रही है। फिर तो सही भी मुंह उठाकर यहाँ चली आएगी। कितनी मज्जा नहीं? सभी की आई, सभी के गोद लिए हुए पापा, सब यही इसी छत के नीचे रहेंगे खुशी खुशी। और पत्रलेखा, तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। ये जो अभी तुम दोनों ने बिस्तर अलग करके अपने बीच दूरियां बनाई है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द ये माँ बेटी मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे तुम दोनों के बीच कि उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। और मैं कह रही हूँ, तुम दोनों अगर उसका ऐसे ही साथ देते रहोगे ना तो ये जो जगह बची है ना बिस्तर के बीच में, वो वहीं आके तुम दोनों की जिंदगी नरक बना देगी। तो वो अपनी बेटी को अगला दाव भी सिखा रही होगी और खुश भी हो रही होगी अभी। प्लीज अंकल, आपको मेरे पापा बनाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे पापा बन जाओ ना अंकल। मैंने कहा ना मौसी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं घर आ जाऊंगी, यहाँ रोड पे मर नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे अकेले रहने दो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बात हाथ से निकलती ही जा रही है। एक तरफ सभी है,
जो हर दिन विराट के करीब होती जा रही है, और दूसरी तरफ विराट जिसे ये भी नहीं पता कि सभी उन्हीं की बेटी है, और ये बात मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने विराट से कहा था कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल होगा, और अब मेरी ही बेटी उन्हें अपना बाबा बनाना चाहती है। मैं चिल्ला भी नहीं सकती ना, क्योंकि वो गलत नहीं है। इतने वर्षों से वो अपने बाबा से मिलना चाहती थी, और अब वो जिन्हें अपने बाबा कह रही है वो सच में उनके बाबा है। पता नहीं विराट क्या सोच रहे होंगे। अरे तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ये पाठ सही नहीं सिखाया है अपनी बेटी को। सभी पता नहीं उसका बाप कौन है, वो कहाँ है, उसका बाप है भी अब। इसीलिए वो अपनी बेटी को विराट के मत्थे मढ़ रही है। बस काकू, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। मैं अच्छे से जानता हूं कि सही ऐसा कभी नहीं कर सकती। काकू, सभी के बाबा नहीं हैं। इसलिए जब उसकी जान खतरे में थी तो मैंने उसकी जान बचाई थी, और वीनू के केस की वजह से उसे पता चला कि उसे गोद लिया गया था। काकू, अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ेंगी तो आपको शीशे की तरह सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। इसके पीछे किसी की कोई प्लानिंग नहीं है काकू। इसके पीछे एक छोटी सी बच्ची के दिल का दर्द है। वो अपने बाबा को मिस करती है, इसलिए उसने ये सब किया। मौसी, मैं फोन रख रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। सही मौसी नहीं, मैं जगताप बोल रहा हूँ। तू कहाँ पर है अभी? तुझमें तमीज नाम की चीज है भी कि नहीं? तू कितना बेशर्म है जगताप। तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? बोल नहीं सकता कि तू है, मौसी नहीं है? ओह, तू बोलेगा भी क्यों? तुझे तो अच्छा लग रहा होगा ना, मजा आ रहा होगा मुझे तकलीफ में देखकर। अरे देख जगताप, आइंदा से अगर मुझे दोबारा कॉल करने के बारे में सोचा भी ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। अरे सही, अरे मेरी बात सुन। हेलो। अरे यार, मुझे विराट से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें कॉल करूं। नहीं, विराट बहुत गुस्से में होंगे। मैसेज कर देती हूँ। पता नहीं इस वक्त जवान निवास में कैसा माहौल होगा। ये लो, सही का ही मैसेज है, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। पत्र लिखा, प्लीज जरा ये मैसेज पढ़ना और सुनाओ सबको। आज सभी ने जो कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा यकीन कीजिए, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने देती। इसे सभी का बचपना समझ के भूल जाइए। देखा काकू, सही को भी नहीं पता था। वो बेचारी शर्मिंदा है, माफी मांग रही है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर सच में सही ये नहीं चाहती तो उस बच्ची के दिमाग में ये बात कभी नहीं आती। ठीक है, सही और मैं मिलकर सभी को समझा देंगे। ओके काकू? मैं और सही मिलकर करेंगे। आलम उठाओ। वही नहीं, मिलने जुलने की बातें हो रही है, अब मिलना जुलना शुरू हो गया तो और क्या क्या शुरू होगा। वीनू कहाँ है? सफी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हें आइडिया आया कहाँ से? तुमको देख के था, लेकिन क्या फायदा,
सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। आई नाराज हो गई। लेकिन सभी डॉक्टर आंटी को ये आइडिया अच्छा क्यों नहीं लगा? नहीं पता। सभी तुम टेंशन मत लो, सब मान जाएंगे। सच्ची? पुलिस अंकल हाँ बोल देंगे ना? हाँ सभी, पुलिस अंकल हाँ बोल देंगे। मैं पापा से रिक्वेस्ट करूंगा और पापा मेरी रिक्वेस्ट कभी नहीं टालेंगे। मैं तुम्हारा दादा हूँ ना, मैं तुम्हें कभी सैड नहीं होने दूंगा। फिर हम सच्ची के भाई बहन बन जाएंगे। सच्ची? लेकिन सभी एक कंडीशन है, तुम मुझे अच्छे से दादा बोलोगी तभी मैं बाबा को मनाऊंगा। ओके दादा, प्लीज पुलिस अंकल से बात करना। बाय दादा। ओके बाय मैडम सभी। हरिणी दीदी, हरिणी दीदी, हरिणी दीदी, यहाँ आओ, यहाँ पे बैठो। क्या हुआ? अरे दीदी, आप किसी और रूम में शिफ्ट हो जाओ ना प्लीज। क्यों? वो एक गुड न्यूज है। आप पहले अपना रूम शिफ्ट करो, तभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे बात बताओ, फिर मैं सोचूंगी। अच्छा ठीक है। वो आज एक फंक्शन हुआ था, उसमें ना बताऊं, सभी ने बाबा से क्या पूछा? सभी ने बाबा से पूछा था कि क्या वो बाबा को अडॉप्ट कर सकती है। तू ना एक दिन सच्ची मरवाएगा। उस दिन सभी के चक्कर में बड़ी आजी को अपनी चेयर से उठा दिया और आज मुझे मेरे रूम से निकाल रहा है। आगे क्या करना है? सबको घर से निकाल देगा। ये घर कम एनजीओ लगने लगा है मुझे। ठीक है ना, आप इस एनजीओ को अपना रूम डोनेट कर दो ना। अगर आपने अपना रूम सभी को दे दिया तो हम दोनों का रूम आसपास हो जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? मुझे इग्नोर करना। अरे हरिणी दीदी, क्या हुआ? दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं क्या प्लीज? पूछो। अच्छा बात ये है, अगर सभी ने बाबा को अडॉप्ट कर लिया तो वो सभी जवान बन जाएगी, वो सभी जोशी रहेगी और मैं डॉक्टर आंटी को क्या कह के बुलाऊंगा? छोटी मम्मा, वो मेरी छोटी मम्मा बन जाएंगी ना। हाँ छोटी मम्मा। अरे चैम, ये बात गलती से भी बाहर किसी को बोलना मत, वरना बड़ी आजी ज्वालामुखी की तरफ फट जाएगी। सभी की आई तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो बड़ी या छोटी कैसी भी नहीं है, ठीक है? इसमें किसी की भी गलती नहीं है सही। हाँ लेकिन फिर भी सभी की वजह से आपको काफी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखिए वो छोटी बच्ची है, आप उसकी बातों के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, मैं उसे समझा दूंगी, वो जरूर समझ जाएगी। बच्ची है, बचपना तो करेगी, लेकिन सही ये नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। देखो मैं जानता हूँ मेरा इस मामले में ज्यादा कुछ बोलना बनता नहीं है, लेकिन जैसे तुमने मुझसे कहा था कि वीनू का पूरा हक बनता है जानने का कि उसके आई बाबा कौन है, ऐसे ही सभी का भी हक बनता है ये जानने का कि उसके बाबा कौन है। तुमने अभी तक सभी को बताया क्यों नहीं कि उसके बाबा कौन है? I'm sure वजह बड़ी ही रही होगी, लेकिन सभी को अपने बाबा की बहुत याद आती है, उसे अपने बाबा की कमी खलने लगी है, इसीलिए वो मुझ में अपने बाबा को ढूंढ रही है। देखो मैं तुम्हें एक दोस्त के पिता के नाते यही समझाना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी सभी ने मुझसे कहा उसे सुनकर यही पता चलता है कि सभी की जिंदगी में, सभी के दिल में अपने बाबा को लेकर कितना खालीपन है। मैं जानता हूं हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कोई मांग कर सकूं, लेकिन मुझसे सभी का दर्द, उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। जितना जल्दी हो सके सभी को बता दो कि उसके बाबा कौन है, कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, उसे सच जानने का हक है। सही, आई होप मैंने कुछ गलत नहीं बोल दिया है। सही, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो बोल दिया।
मेरी राय मानो तो जितना जल्दी हो सके सभी को सच बता दो। सभी बच्ची है और मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। मुझसे उसका दर्द, उसकी आंखों में वो आंसू देखे नहीं जाते। सही, हमें उसे समझाना होगा। हम दोनों को उसे मिलकर समझाना होगा और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। सही, हम दोनों ही मिलकर उसे समझा सकते हैं और इस मामले में मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। हाँ, ओके। सलाह देने के लिए थैंक यू। हाँ, कौन सी सच्चाई बता दूं उसे मैं विराट? कौन सी सच्चाई बता दूं कि सभी आपकी बेटी है? आपकी बेटी है सभी, आप उसके बाबा हैं। ये सच्चाई अगर बाहर आ गई तो सबकी जिंदगियों में उछाल आ जाएगा, खास तौर से आपकी जिंदगी में। आपकी बसी बसाई जिंदगी हिल जाएगी। आपकी जिंदगी में उथल पुथल नहीं मचा सकती। ये सच अगर बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। सभी, सभी, क्या छुपाया मुझे देखकर? क्यों छुपाया? मैंने पुलिस अंकल को अडॉप्ट करने की बात की। आपने मुझे बहुत डांटा, ये जान के कि आप मुझे और डांटोगे। सभी, आई एम सॉरी कि मैंने आपको डांटा, लेकिन बेटा आपने भी तो सबके सामने क्या क्या बोला। आपने एक बार भी मुझसे पूछा क्यों नहीं? अच्छा चल, ये सब छोड़ो, बताओ क्या छुपाया आपने? मैं पक्का नहीं डांटूंगी। पक्का? हाँ पक्का। लेकिन आपने इसमें वीनू के बाबा का नाम क्यों बदल दिया? आपको इतना भी नहीं पता है? अडॉप्ट होते हैं ना, वो अपने नाम के भी अडॉप्ट करने वाले का नाम लगाते हैं। जैसे पुलिस अंकल ने वीनू दादा का अडॉप्ट किया तो उसका नाम नायक विराट तवार हुआ। तो मैं पुलिस अंकल का अडॉप्ट करूंगी तो उनका नाम विराट सभी दोषी होगा। आज सही और मेरी शादी हुई है। ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। मैं भी सही की तरह अपना नाम बदलना चाहता हूं। अब मेरा नया नाम होगा विराट सई चौहान। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। सही सही बात कर रहा था मैं। इसका भी कुछ समझ में नहीं आता मुझे। मैं उससे यही पूछ रहा था कि उसने अभी तक अपनी बेटी को अपने बाबा के बारे में क्यों नहीं बताया है। अब देखो ना बताने का नतीजा। आज कैसे सबके सामने सभी मुझसे पूछ रही थी मुझे अपना बाबा बनाने के लिए। लोग बातें बनाएंगे, आई एम श्योर बना ही रहे होंगे। घर पे भी सब क्या क्या नहीं सोच रहे होंगे। आई एम श्योर तुम्हारे भी मन में बहुत सारे ख्याल आए होंगे जैसे मेरे मन में आए थे। लेकिन देखो किसी और के लिए ना सही, लेकिन सही को सभी के लिए सच तो बताना ही होगा। अब वो तो बच्ची है सभी, इसलिए मैं सही को समझा रहा था कि अगर वो सभी को सच बता देती है तो शायद सभी समझ जाए कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, बस उसकी जिंदगी में उसको अपने बाबा की कमी खल रही है। लेकिन सही पता नहीं क्या जिद पकड़ के बैठी हुई है। वो सभी के बाबा के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। अब देखो मैंने कोशिश की है, समझ जाए तो अच्छी बात है। तुम्हें तो कोई बात बुरी नहीं लगी ना?
अब सिर्फ सभी ही नहीं, वीनू भी ऐसा सोचने लगा है। वीनू सभी के इस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। क्या? वीनू ने सभी की इस अडॉप्शन वाली बात को बहुत दिल पे ले लिया है और अब वो ये सोच रहा है कि वो सही को क्या कह के बुलाएगा। क्या कह के बुलाएगा? वीनू हरिणी से पूछ रहा था कि क्या वो सही को छोटी मम्मा कह के बुला सकता है। What? अगर तुम सभी को अडॉप्ट करते हो तो तुम उसके बाबा हो जाओगे, फिर सही वीनू की क्या लगेगी? एक तरह से तो वो उसकी छोटी मम्मा ही हुई ना। ये ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा मैंने वीनू को कहते हुए सुना। वीनू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मुझे उसे समझाना पड़ेगा। उसकी सिर्फ एक ही मम्मा है और वो तुम हो। लेकिन बच्चों का क्या? उन्हें हम समझा देंगे। पत्रलेखा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो, सभी एक बच्ची है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। उसके जो मन में आता है वो कह देती है, उसके जो मन में आता है वो बोल देती है, लेकिन उससे तुम्हारे, मेरे और वीनू के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आ सकता। मैं वीनू का बाबा हूं और सिर्फ उसी का बाबा हूं। उम्मीद करती हूँ कि तुम जैसे कह रहे हो वैसा ही हो, और पापा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को उसके बाबा के बारे में जल्द पता चल जाए।